अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें, आप कनाडा का करें, आप यूके का करें, आप ऑस्ट्रेलिया का करें, कोई भी वीज़ा आप ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके वीज़ा में जो प्ले करता है। स्टेटमेंट एक ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आजकल हर किसी के पास लाज़मी होना चाहिए, जिसकी बेसिस पर आपको वीज़ा मिलता है। आपकी बहुत ही कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर कैश पे काम करते हैं, आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप कोई बड़े कंट्री का वीज़ा हासिल नहीं कर पाएँगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही हैं बैंक स्टेटमेंट। ज़्यादा ऐसे बिज़नेस पर्सन्स भी हैं जो टैक्स बचाने के लिए कैश पे काम करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं करते। फिर जब कोई बड़ा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं होती और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताऊँगा कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम कितनी अमाउंट होनी चाहिए बैंक बैंक अकाउंट में। इसके साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे करना है, किस तरीके से आपको एक अच्छी वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट बनानी है, ताकि कोई भी आप बड़ा कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जो नए देखने वाले हैं, वो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। आज हम 3 तरह के अकाउंट्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो बिज़नेस पर्सन्स हैं, वो लोग जो सैलरीड पर्सन हैं, और तीसरे वो लोग जो सेविंग अकाउंट है, जिनका कोई ना बिजनेस है ना कोई जॉब है, बस वो सेविंग अकाउंट रिटायरमेंट में उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। ठीक है, तो तीनों अकाउंट्स को हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस पर्सनस की। देखिए, अगर आपका किसी भी किस्म का बिजनेस है तो आपके पास दो तरह के अकाउंट होने चाहिए। एक आपके पास कंपनी अकाउंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। अब कंपनी अकाउंट को आपको अच्छे से मेंटेन करना है लास्ट 6 मंथ। कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एक्सेप्ट यूके। यूके जो है वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर कोई और बड़ा कंट्री आप देखें तो कम से कम 6 महीने की लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब आपको बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से मेंटेन करनी है कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो, यानी कि आपका जो डेबिट साइड है, आपका क्रेडिट साइड है, वो दोनों चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली चल रही हों। कोई भी चीज़ मार्केट में सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, आप अपनी क्लाइंट्स को कहें, अपनी पार्टी को कहें कि भई मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें। और फिर जब आप अपने एक्सपेंसेस करते हैं, आपको अब एक्सपेंसेस जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं, कंपनी के अकाउंट में सिर्फ होते हैं, वो आपको शो करना है कि आपके पास मंथली इतनी ट्रांजैक्शंस हैं। कंपनी के अकाउंट से भी आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल अकाउंट से एक्सपेंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने पर्सनल अकाउंट को भी साथ ही साथ मेंटेन करें, उस पर डेबिट कार्ड होता है या आप कैश विथड्रॉ करके भी जो है वो एक्सपेंस कर सकते हैं। यानी कि जब वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी बैंक स्टेटमेंट जाए तो उसमें ये प्रूव हो जाए कि आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपके पास हर महीने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से आपके अकाउंट में पेमेंटें आ रही हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर दिखा रही है कि आप एक बिजनेस पर्सन है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ही वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके टाइज शो करता है कि आप पाकिस्तान में आपके टाइज कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ा इशू जो हमारे पाकिस्तानी लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई जब वीज़ा अप्लाई करने का प्लान होता है, पूरे साल कोई बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन नहीं होती, लेकिन जब वीज़ा अप्लाई करने का सोचते हैं कि यार हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर लें, तो क्या करते हैं, किसी अपने दोस्त को कह दिया कि यार मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डलवा दो, जब मैं वीज़ा अप्लाई कर लूँगा मैं रिटर्न कर दूँगा। या किसी पार्टी को कह दिया यार मेरे अकाउंट में 15 लाख की ट्रांज़ैक्शन कर दो, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसके 1 हफ्ते बाद या उसके 10 दिन के बाद वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, जब वीज़ा ऑफिसर के सामने ये चीज़ें आती हैं कि भाई पूरे साल में आपने कोई इतनी खास ट्रांज़ैक्शंस नहीं की हैं, आपने 50,000 रुपए दिखाएँ, आपने लाख रुपए दिखाएँ, एकदम से आप अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए दिखा रहे हैं या 20 लाख रुपए दिखा रहे हैं, अचानक से उसके 10 दिन बाद आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, तो वो भी समझते हैं कि भाई ये फेक ट्रांज़ैक्शंस हुई है जिस वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो देखिए, पूरे साल आपकी स्टेटमेंट, अगर आपका वीज़ा अप्लाई करने का प्लान है तो आपकी स्टेटमेंट पूरे साल जो है वो चलनी चाहिए, प्रॉपर्ली इसमें ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। 1-2 साल तक तो आप कम से कम स्टेटमेंट को अच्छे से चलाएँ, उसके बाद जो है वो आप वीज़ा अप्लाई करें। दूसरे वो लोग जो जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन हैं, आपको करना क्या है, सिंपली आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं जो है वो एक सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है। हर महीने आप कोशिश करें कि जो भी कंपनी से आपको चेक मिलता है वो अपने अकाउंट में पहले डिपॉजिट करें, उसके बाद जो है वो आप उससे जो भी एक्सपेंस होता है आप करें, या अपनी से कह दें कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में आप चेक डिपॉजिट करवा दें।
या डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर दें, ताकि ये चीज़ पता चले आपकी स्टेटमेंट में कि हर महीने आपकी जो है वो एक स्पेसिफिक इनकम कंपनी से आ रही है, लाइक 50,000 सैलरी है या 50 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन ये चीज़ प्रूव हो जाए आपकी स्टेटमेंट में कि हर महीने आपके अकाउंट में आ रही है। और जो भी आप एक्सपेंस करें आप अपने कार्ड से करें, ताकि ये चीज़ आपके अकाउंट में भी आए कि भाई इतने पैसे आए, इतने पैसे आपने खर्चा है, लास्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरीके से आप अपना मेंटेन करेंगे सैलरी अकाउंट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वीज़ा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर के सामने ये चीज़ आएगी कि भाई इसकी बैंक स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर है, इतने पैसे आते हैं हर महीने, इतना भाई का खर्चा होता है और ये नेट क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में अवेलेबल है। और इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न दिखाने पड़ते हैं लास्ट 2 ईयर्स के। अब एक और मसला ये है कि मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में ये होता है कि भाई टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं किया जाता। अगर तो 10 लाख की इनकम होती है, शो करते हैं कि भाई हमने लाख रुपए की इनकम की है या हमने 2 लाख की इनकम की है, यानी कि टैक्स आपका इनकम से मैच नहीं होता। ये भी एक मसला आता है, तो उसमें भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर यूके का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके टैक्स डॉक्यूमेंट और आपका बैंक स्टेटमेंट मैच होना चाहिए दोनों के, भाई इतनी आपकी इनकम है और इतना आपने टैक्स पे किया है, तो जाके आपको यूके का वीज़ा ग्रांट होता है। यूके वाला खास तौर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट को गौर से चेक करता है। किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। बैंक स्टेटमेंट को गौर से चेक किया जाता है, क्योंकि इसी से ही जज किया जाता है कि आप फाइनेंशियली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 80% 90% हाई हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो देखें, कम से कम आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख या 20 लाख रुपए 2 मिलियन तक होना चाहिए। जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, क्लोजिंग बैलेंस जितना अच्छा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको जो है वो वीज़ा मिल जाए। क्योंकि देखिए, वीज़ा ऑफिसर को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप उनके कंट्री में टेम्पररी जा रहे हैं, सिर्फ विजिट करने जा रहे हैं, आप टाइमली वापस आ जाएंगे। अब उनको कैसे पता चलेगा? जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे कि यार इसके अकाउंट में तो इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, ये हमारे मुल्क में जाके काम नहीं करेगा या वहाँ जाके स्लिप नहीं हो जाएगा, ये टाइमली वापस आ जाएगा। और ये शो कर सकते हैं आप जस्ट बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एसेट्स के थ्रू, कि भाई हमारे इतने एसेट्स हैं, तो जाके ये चीज़ें प्रूव होती हैं। तो जितना अच्छी प्रोफाइल आप रखेंगे, जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट रखेंगे, उतने ज़्यादा ही चांसेस होंगे कि आपको कोई भी कंट्री का वीज़ा ग्रांट हो। बहुत ही आसान अल्फाजों में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको वीज़ा मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।